ओम। आप सभी का वंदन और अभिनंदन। पहले योग के क्रम में वीडियो के पहले भाग में मैंने आपको भस्त्रिका के बारे में बताया था। दूसरा प्राणायाम हमारा कपालभाति प्राणायाम है। इसके लिए भी हम किसी आसन में बैठ जाते हैं, हाथों की अंगूठे को और तर्जनी की अंगुली को हम मिला लेते हैं, जिसे हम वायु मुद्रा कहते हैं। इसे हम अपने पैर के इस पे रखते हैं, घुटने पे। फिर हम सांसों को बाहर की तरफ केवल फेंकना है, निकालना है, सांस को लेना नहीं है। कपालभाति में इस दूसरे प्राणायाम में कपालभाति, जिसका नाम है, केवल हमें सांस को बाहर फेंकना है, यानी केवल छींकना है। जब हम छींकते हैं एक तरह से तो हमारी सांस पूरी तरह बाहर निकलती है, नाभि अंदर की तरफ जाती है, सांस पूरी बाहर आती है। इस क्रम में हमें सांस को लेना नहीं है, अपने आप सांस आपके अंदर जाएगी जितनी आवश्यकता है, बाकी केवल आपको फेंकना है, बहुत धीरे से, आराम से। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। यह कपालभाति की क्रिया कम से कम 15 मिनट इसे अवश्य करना है। इसके लिए आप 5 मिनट करें, फिर ब्रेक ले सकते हैं, फिर 5 मिनट करें, फिर ब्रेक ले सकते हैं। 2 मिनट, एक मिनट का ब्रेक आप ले करके फिर 5 मिनट आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 15 मिनट आपको अवश्य ही करना है, तभी इसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। हर स्ट्रोक को एक बार, 1 सेकंड में एक बार घड़ी की सुई का ध्यान में रखते हुए, जैसे टिक 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 करती है, उसी तरह आपको 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। एक मिनट में 60 स्ट्रोक, धीरे धीरे। इस स्ट्रोक के साथ ही मन में ये भाव भी लाना है, शिव भाव लाना है कि हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है उसको हम थोड़ा जोर लगा के हल्का सा स्ट्रोक के साथ साथ बाहर कर रहे हैं, और जो पॉजिटिविटी है वो अपने आप प्रकृति के द्वारा आपके अंदर अपने आप समाहित होगी। जैसा कि इसका नाम है कपालभाति। इससे पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो आपकी पूरी तरह से ठीक होती हैं। कपालभाति, आपका कपाल, आपका चेहरा पूरी तरह रेगुलर 15 मिनट करने से धीरे धीरे उसमें एक चमक, एक ओज और एक तेज आता है। बहुत आराम से, धीरे धीरे, कम से कम 15 मिनट। हर योग को करने का एक समय निर्धारित होता है, उस समय में ही उसको धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे आप 15 मिनट जब अभ्यासी हो जाएंगे तो लगातार करने लगेंगे। कम से कम 15 मिनट आपको अवश्य करना है। जैसे घर में गृहिणियां होती हैं, उस समय को पूर्ण करती हैं। जैसे एक भगोना लिए, उस भगोने में पहले हम थोड़ा तेल डालते हैं, फिर मसाला डालते हैं, फिर सब्जियों को डालते हैं। एक क्रम है, थोड़ी देर पहले तेल गर्म होता है, फिर उसमें कुछ मिर्च डाले, वो गर्म हुआ, फिर उसके बाद उसके अंदर मसाला डाले, वो थोड़ा वो लाल हुआ, फिर उसके बाद सब्जियों को डालेंगे तो फिर वो पकने लगेगा। जब हल्का हल्का पकने लगेगा तो फिर उसमें, उसके बाद फिर हम उसको ढक देते हैं, फिर उसको धीरे धीरे उसमें हम पानी डालते हैं, फिर वो जाकर के एक समय देता है। तो एक सब्जी को बनने में भी समय लगता है। उसी तरह से आपके अंदर जो पेट के अंदर जो भी चीजें हैं उसको आपको धीरे धीरे, जो आपके अंदर ऊर्जा है उससे वो समाहित होती है, और उस ऊर्जा के द्वारा आपके अंदर
वह जो भोजन आप लिए हुए हैं वो एक निश्चित समय में पकता है। तो इसी तरह से आपको भी इस योग से अपने आप को पूर्ण समय देना है। 15 मिनट जो इसमें कपालभाति में कहा गया है वह अवश्य ही देना है, जिससे तभी आपको पूर्ण योग का लाभ मिलेगा। हर स्ट्रोक के साथ भाव, हमारे अंदर जो भी विकार है वो हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं। आपके अंदर एक ओज, एक तेज, एक शक्ति आपके अंदर धीरे धीरे, जिसे आप जानते नहीं हैं, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन आपके अंदर आता है और आपके अंदर जो भी विकार है उसको आप थोड़ा जोर यानी एक स्ट्रोक देते हैं। एक स्ट्रोक के माध्यम से आपके अंदर जो विकार है वो धीरे धीरे आप बाहर करते हैं। पंद्रह मिनट इसके लिए अति आवश्यक है। जब आप 15 मिनट का यह योग कपालभाति कर देते हैं तो आपको थोड़ा शरीर हल्कापन महसूस होता है। यानी 15वें यानी 12वें मिनट, 11वें मिनट के बाद आपको कुछ थोड़ा और रिलैक्सेशन होता है। आपके रीढ़ की हड्डी की जो बैक है, कमर के पास बैकबोन जिसे बोलते हैं, वहाँ पे हल्का सा एक रिलैक्सेशन, एक आराम आपको महसूस होगा थोड़ा सा। तो यह जो चीज़ है ये मैं खुद महसूस किया हूँ, आपको भी इससे रिलैक्स मिलेगा। हमेशा जब भी बैठे तो तनकर ही बैठे, रीढ़ की हड्डी आपकी हमेशा सीधी रहे। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुनगुना पानी बासी मुंह आपको पीना है, उखड़ू बैठ करके। उखड़ू इन द सेंस आपको ऐसे आप क्रम करते रहें ऐसे, फिर आपको धीरे धीरे सिप करके घूट घूट करके पीना है। कपालभाति की क्रिया आप लगातार करते रहें। ध्यान यह दें कि जब हम योग और ये क्रिया कर लें तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करके पहला आहार आपको गुड़ का एक डली ले लें, उसे खाकर पानी पीकर ही अपनी दिनचर्या की खाने का कोई भी क्रम शुरू करें। तो गुड़ जैसा कि नाम है, वास्तव में उस गुड़ के अंदर बहुत सी गुण हैं। जब भी हम कोई पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं तो आपके यहाँ जो पुजारी होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो ये बताते हैं कि गुड़ उसमें आप अपने इस थाली में पूजा के जरूर रखिए। कोई भी मिष्ठान देने में आप गुड़ का उपयोग करते हैं तो गुड़ में बहुत सी शक्तियाँ हैं, बहुत सी एनर्जियाँ हैं, बहुत सी हैं, जिससे आपको पूरा लाभ मिलता है। गुड़ का नाम ही गुड़ इसीलिए रखा गया है। कपालभाति, हर स्ट्रोक घड़ी की सुई की तरह, टिक टिक की तरह, कम से कम 15 मिनट अवश्य आपको करना है, तभी आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। पेट से संबंधित आपकी यूट्रस की गांठें, पेट में अगर पथरी है, कुछ भी बीमारी पेट से संबंधित है, तो इस बार बार के संकुचन की क्रिया से पेट के जो भी आपके अंदर होगा वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और उसको प्रेशर देगा, जिससे आपके पेट के अंदर जो भी बीमारियां होंगी वो आपके प्राण वायु से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे एक स्ट्रोक के साथ, और फिर जो स्वच्छ वायु होगी अपने आप आपके अंदर जाएगी। कपालभाति कम से कम 15 मिनट। अगले वीडियो में मैं आपको अगले प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। ओम आप सभी का दिन व समय मंगलमय हो।